मैन एस्केप फ्रॉम शार्क। दोस्तों, ग्रेट व्हाइट शार्क खतरनाक होने के साथ साथ बहुत रेयर भी है, इसीलिए कुछ लोगों को इसे देखने का काफी शौक होता है, जिसके लिए वो खुद को एक स्पेशल केज में डालकर समंदर के नीचे जाते हैं और ग्रेट व्हाइट शार्क को अपने हाथों से फीड करवाते हैं। 4 नवंबर 2007 को ग्वादालूप आइलैंड की कोस्ट पर एक अंडर वाटर डाइवर ऐसे ही शार्क को फीड करवाते हुए साथ साथ अपनी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी अचानक वो शार्क सीधा इस डाइवर के केज में आकर अटक जाती है और खुद को छुड़वाने के लिए जब वो फोर्स लगाती है तो एक झटके में ही केज टूट जाता है। दोस्तों, ये शार्क चंद सेकंड्स में ही इस डाइवर के टुकड़े टुकड़े करके इसे खा सकती थी। वो तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो शार्क ने इस पर ध्यान नहीं दिया और खुद को छुड़वाकर वापस चली गई। जो भी हो, इस डाइवर को आइंदा के लिए सबक जरूर मिल गया होगा कि कभी भी मुकम्मल हिफाजती बंदोबस्त किए बगैर किसी खतरे के पास नहीं जाना चाहिए। ये वीडियो देखकर किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो सकते हैं कि ग्रेट व्हाइट शार्क जैसी अग्रेसिव फिश ने इस डाइवर को इग्नोर कैसे कर दिया। ड्रॉप फ्रॉम 150 फीट्स। दोस्तों, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पर चढ़कर वहां से नीचे की तरफ स्केटिंग करते हुए आना, बज़ाहिर तो ये स्पोर्ट बहुत इजी और कूल लगता है, लेकिन असल में ये इतना खतरनाक होता है कि इस दौरान एक छोटी सी गलती से इंसान बर्फ में धंसकर मौत की नींद सो सकता है। जनवरी 2017 में डेविड नाम का एक शख्स अमेरिकी रियासत उथा में स्केटिंग करता हुआ एक ग्लेशियर से नीचे की तरफ आ रहा था। उसने नीचे आने के लिए अपना पाथ पहले ही से डिसाइड किया हुआ था, लेकिन सेंटर में पहुंचने के बाद डेविड अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो गया और लेफ्ट मुड़ने की बजाय सीधे जाते हुए निशानात की तरफ चला गया, जिसके आगे 150 फीट गहरी खाई थी। दोस्तों, डेविड की किस्मत अच्छी थी कि वो जिस जगह पर गिरा वहां बर्फ की लेयर काफी मोटी और सॉफ्ट थी, इसीलिए उसे किसी किस्म की कोई इंजरी नहीं हुई, वरना ये गलती डेविड की जान भी ले सकती थी। दोस्तों, आप सब नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा मौत के मुंह से वापस आने वाला हादसा हुआ है। लकी बेस जंपर्स। दोस्तों, बेस जंपिंग को दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर्स में से एक माना जाता है। इसमें लोग खतरनाक ऊंचाइयों से जंप करके पैराशूट की मदद से नीचे जमीन तक आते हैं। जुलाई 2015 को रशिया के 2 बेस जंपर्स ने मिलकर नागोर्नो काराबाख में मौजूद पहाड़ों के दरमियान लंबी और मजबूत वायर के सेंटर में जाकर बेस जंप किया, लेकिन इस दौरान इनके साथ जो हुआ वो मौत के मुंह से वापस आने से कम नहीं था। दोस्तों, इस वायर की ढलवान इतनी ज्यादा थी कि जब इन्होंने खुद को इसके साथ अटैच किया तो इनकी हुक्स स्लिप होना शुरू हो गई, जिसे ये अपने हाथों से नहीं रोक पाए और इनकी स्पीड इतनी तेज हो गई कि हुक्स में से चिंगारियां और धुआं निकलना शुरू हो गया। अपनी रफ्तार को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने अपने हाथों से काफी कोशिश की। इस बेवकूफ़ी की वजह से इनके हाथ कट भी सकते थे, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ढलवान कम होने पर ये लोग खुद ब खुद ही रुक गए, जिसके बाद इन्होंने यहाँ से जंप किया और पैराशूट ओपन करके नीचे जमीन तक आ गए। दोस्तों, इस हादसे के बाद इन दोनों का कहना था कि हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक हैं, बल्कि हमने इस एडवेंचर को काफी एंजॉय किया है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डर के मारे इसका वॉशरूम अंदर ही निकल चुका है। गर्ल ऑलमोस्ट ड्राउन। दोस्तों, व्हाइट वाटर राफ्टिंग के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लोग पहाड़ी इलाकों में तेज बहने वाले दरियाओं में जाकर छोटी कश्तियों में राफ्टिंग करते हैं।
2015 में कुछ दोस्त ऐसे ही राफ्टिंग के लिए एक दरिया में गए हुए थे कि उनमें से एक लड़की अपने कुत्ते के साथ पानी के सेंटर में एक छोटी सी चट्टान के ऊपर फंस जाती है। जब उसके दोस्त इसे बचाने के लिए आते हैं तो ये लड़की अपने कुत्ते को उठाए हुए कश्ती की तरफ बढ़ती है और जब ये कश्ती में पांव रखने लगती है तो इसका पांव स्लिप हो जाता है, जिससे ये लड़की खुद तो पानी में गिर जाती है लेकिन कुत्ते को फौरन रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, पानी का बहाव इतना तेज था कि अकेले आदमी के लिए इस लड़की को ऊपर खींचना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए उसने पास मौजूद बाकी दोस्तों से फौरन मदद मांगी और इनके आने तक ये लड़की पानी में ही गोते खाती रही। फिर इन सब ने मिलकर इसे ऊपर खींचा और इसकी जान बचाई। दोस्तों, ये लड़की थोड़ी देर और पानी में रहती तो इसकी मौत तय थी, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये लड़की मौत के मुंह से वापस आ गई। क्रैश लैंडिंग। दोस्तों, परिंदों को हवा में उड़ता देखकर हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो जरूर पैदा होती है कि काश मुझे भी पर लग जाएं ताकि मैं भी हवा में उड़ सकूं। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए लोग विंग सूट पहनकर ऊंचाई से जंप करते हैं और बिल्कुल एक परिंदे की तरह उड़ने का एक्सपीरियंस लेते हैं। अक्टूबर 2016 में एरिक डोस सैंटोस, जो कि यूएस मिलिट्री के एक कमांडो होने के साथ साथ एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर भी हैं, इन्होंने विंग सूट पहनकर एक ऊंचे पहाड़ से जंप किया और खतरनाक चट्टानों के करीब से गुजरते हुए नीचे आने लग गए। दोस्तों, इस दौरान इनकी स्पीड 145 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच चुकी थी। जब ये पहाड़ से नीचे जंगल तक पहुंचे तो अचानक हवा के दबाव ने इन्हें ऊपर से नीचे की तरफ कंप्रेस किया और ये दरख्तों के साथ टकरा गए, जिसके बाद 3 घंटे तक ये वहां जमीन पर ही पड़े रहे और फिर रेस्क्यू टीम ने आकर इन्हें फर्स्ट एड दिया और फौरन हॉस्पिटल ले गए। दोस्तों, इस हादसे में एरिक की कई हड्डियां टूट गईं, लेकिन अच्छी किस्मत ये रही कि वो जिंदा बच गए। अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया में मौजूद चंद ऐसे लोग जो मौत के मुंह से वापस आ गए। इनमें से आपको सबसे लकी कौन लगा, नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।